हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और हमने इससे पहले ब्लूम टेक्सोनोमी का थ्योरी कर चुके हैं, तो आज हमारा जो है उन पे प्रैक्टिस है। तो चलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण किसने किया। ब्लूम का वर्गीकरण किसने किया? तो ये बेंजामिन ब्लूम ने किया। ब्लूम का वर्गीकरण किसने किया है? तो बेंजामिन ब्लूम। उसके बाद है कि जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो किस वर्ष हुआ था। तो जो ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में, 1956 में। जो ब्लूम के वर्गीकरण में कितने क्षेत्र है, यानी कितने डोमेन है, तो कुल 6 हैं। लेकिन पूछ रहा है कि कितने क्षेत्र है, कितने डोमेन है, तो ये कुल 3 हैं। कुल कितने हैं? तो हमारे कुल 3 है, यानी बी हमारा राइट आंसर। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। हाँ, आप लोग इनका थ्योरी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। रिफ्लेक्टिव जैसा कोई चीज़ नहीं है, थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। आप लोग इसको कैप से याद रखना। कैप, कैप बेंजामिन ब्लूम। यहाँ पे आप कैप देखिएगा, वो आपका ऑप्शन सही है। बाकी जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्लूम का कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी कैप्स, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, यानी जो कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड, यानी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे, थिंकिंग है, नॉलेज से, सोच और ज्ञान से। हाँ, जो हमारा सोच और ज्ञान हम किस में है, दिमाग से। यानी 3H फार्मूला इस पे अप्लाई कीजिएगा। 3H यानी हैंड, हार्ट और हैंड। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो थिंकिंग है, जो नॉलेज है, ये किससे हमारे हैं, तो ये हमारे संज्ञान से है। उसके बाद भावनाओं से नहीं है, ये इमोशन से हमारा कौन था, अफेक्टिव था। स्किल और बिहेवियर ये नहीं हमारा। जो राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है जो भावात्मक क्षेत्र है, यानी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या था, हार्ट से संबंधित था। 3H फार्मूला, हेड, हार्ट और हैंड से याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग को हार्ट की बात, यानी फीलिंग एंड एटीट्यूड। हाँ, जहाँ पे फीलिंग हो रही है, जहाँ पे हार्ट से संबंधित है, तो जो भावनाओं और दृष्टिकोण से ये संबंधित है। तो जो राइट आंसर ये है हमारा पहला ही हो जाएगा, यानी फीलिंग से संबंधित है। थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे तो आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा कि साइकोमोटर डोमेन डील्स विथ, यानी जो मनोदैहिक क्षेत्र संबंधित है, इसको शारीरिक मतलब ये साइकोमोटर यानी शरीर से संबंधित। तो किससे संबंधित है? तो जो 3S यानी हैंड से, देखिए मेंटल एबिलिटी, इमोशनल, ये हमारे दिमाग से हैं। जो मेंटल है हमारे कोग्निटिव से हैं। उसके बाद इमोशन किससे हैं, हमारे हार्ट से हैं। और फिजिकल मूवमेंट एंड स्किल, हाँ, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं और कौशल होते हैं, ये हमारे किससे होते हैं, तो ये हमारे मनोदैहिक यानी साइकोमोटर से हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग, जो तर्क लगाते हैं, तो हम अपने दिमाग से लगाते हैं, तो ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। इनका थ्योरी कैप से याद रखिएगा, बाकी कैप और 3H। उसके बाद है विच इज द लोवेस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन, यानी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा सबसे निचला हिस्सा है। आपसे ये पूछा है सबसे निचला, यानी सबसे पहला लेवल कौन सा है। जो 6 लेवल जो दिए हैं, तो 6 लेवल में आपका पहला सा लेवल कौन सा है, तो अंडरस्टैंड समझना है। नहीं, ये क्या है, नॉलेज एंड रिमेम्बरिंग, ज्ञान और स्मरण। सही है, जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी है, क्योंकि ज्ञान, ज्ञान था हमारा, नॉलेज था। अच्छे से थ्योरी को पढ़ेगा, यही सब आपको बेसिक पूछा जाता है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण 2001 में सर्वोच्च स्तर पे कौन से। हाँ, यहाँ से पूछ दिया है कि जो 2001 में यहाँ पे आपसे पूछा गया था, 1956 में नॉलेज और 2001 में रिमेम्बरिंग, यहाँ पे दोनों दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि 2001 में कौन सा।
तो 1956 के अनुसार तो मूल्यांकन होगा, लेकिन मूल्यांकन को नीचे कर दिया गया और उस पे क्या किया गया, एक क्रिएट कर दिया गया। क्या किया गया है, क्रिएट यानी निर्माण। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है ब्लूम के संशोधित संस्करण को किसने प्रस्तुत किया, यानी जो ब्लूम के जो संशोधित संस्करण है उनको किसने प्रस्तुत किया। तो पियाजे और ब्रूनर ने नहीं, क्रैथहोल एंड एंडरसन, हाँ कौन किए हैं, क्रैथहोल और एंडरसन ने किए हैं। स्किनर एंड थॉर्नडाइक नहीं, वाइगोस्कियन, ब्लूम नहीं, ये कौन किए हैं, तो क्रैथहोल एंड एंडरसन ने इनका संस्करण किया। कौन सा स्तर नए परिस्थितियों में ज्ञान के उपयोग से संबंधित है, हाँ, यहाँ पे कौन सा जो स्तर है वो नए परिस्थितियों में ज्ञान के लिए है। तो ज्ञान के लिए आपको क्या हो जाएगा, अब अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, इवैल्यूएशन सिंथेसिस नहीं, ये क्या है, एप्लीकेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, ज्ञान का उपयोग, यहाँ पे चीज़ें को जो मतलब कि अप्लाई की जा रही है, तो एप्लीकेशन से हो जाएगा, अप्लाई से। उसका है कौन सा स्तर जानकारी, यानी कौन सा स्तर यानी कौन सा जो लेवल है जानकारी को भागों में विभाजित करने से संबंधित। आपका क्वेश्चन यहाँ है, यानी विभाजित करना। विभाजित कब किया जाता है, विभाजित क्या, अप्लाई करके नहीं, ज्ञान से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, ये क्या है, एनालिसिस से, यानी विश्लेषण करना, यानी पार्ट में इसको तोड़ देना। यानी जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट, यानी किस स्तर के क्रियात्मक शब्द है, यानी डिजाइन से और कंस्ट्रक्ट और डेवलप, यानी ये किससे संबंधित हैं। तो ये क्रिएट से, ये देखिए ये अप्लाई से नहीं है, ना एनालिस विश्लेषण से है, ना ये मूल्यांकन है, ये क्या है, ये क्रिएट हो रहा है, यानी डिजाइन किया जा रहा है, यानी उसमें कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट यानी रचना कुछ किया जा रहा है, कुछ उसमें मतलब कि डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्रिएट से है, तो जो राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा क्षेत्र जो है फोकस ऑन द इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड वैल्यू, यानी कौन सा जो क्षेत्र इसमें रुचि, प्रेरणा और मूल्यों पर केंद्रित है। यानी तो यहाँ पे आप लोग 3H याद रखिएगा, 3H यानी हेट, हर्ट। तो यहाँ पे हर्ट की बात हो रही है, रुचि यानी जहाँ पे मोटिवेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन, यानी जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। तो आप 3H के फार्मूला से इस ऑप्शन को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। उसके बाद है जस्टिफाई, जज और एक्सेस। यहाँ पे जस्टिफाई यानी जज, किसी को जज करना, जस्टिफाई करना, किस स्तर से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, ना यहाँ पे एनालिसिस हो रही है। हम किसी को जस्टिफाई करें कब करते हैं, जब उसका मूल्यांकन करते हैं, जब उसका एवेल्युएशन करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट नेम डिफाइन आर एक्शन वर्ब्स ऑफ विच लेवल, यानी जो लिस्ट नेम है डिफाइन किस स्तर के क्रियात्मक शब्द हैं, यानी ये किस स्तर के क्रियात्मक शब्द हैं। क्या नॉलेज है, रिमेम्बरिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है और ये इवैल्यूएशन है। तो ये जो हम लिस्ट और जो नेम हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एनालिसिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एनालिसिस, यानी अपने एनालिसिस के आधार पे, अपने विश्लेषण के आधार पर। तो जो राइट आंसर है हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है कि संशोधित ब्लूम वर्गीकरण का सही कदम क्या है। हाँ, तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इनके जो कंसेप्ट हैं उनको सही क्रम के साथ इसको याद कीजिएगा। क्या रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट है, या रिमेंबर, अप्लाई, अंडरस्टैंड है, एनालाइज, क्रिएट। तो अंत में तो क्रिएट था, उसके बाद है एक अंडरस्टैंड, रिमेंबर, अप्लाई, इवेल्युएट, क्रिएट और एनालाइज। तो इस आधार पे हमारा ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एनालाइज यहाँ पे अंत में आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अप्लाई, एनालाइज, रिमेंबरिंग, क्रिएट, इवेल्युएट और अंडरस्टैंड, यानी ये भी ऑप्शन नहीं रहा, यानी आपके पास या तो ए और या तो बी। तो देखिए सबसे पहले तो नॉलेज था 1956 के अनुसार, और जो 2001 के अनुसार पहला हमारा रिमेंबर था,
रिमेंबर इसमें भी है और रिमेंबर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे आपको अंत में इवेल्युएट आ गया, यहाँ पे मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पे क्या था, अंत वाला हमारा क्रिएट था। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो क्रम है एकदम एक्यूरेट याद हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी समझेंगे, ऑप्शन के बेसिक पे जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके सही हो जाएगा। तो कुल कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी, चीज़ों को कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा होगा कि टीचिंग यानी मैनेजमेंट, जो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है का, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, फ्यूचर शिक्षक हैं, तो आप कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास यानी हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।